हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर एज और आर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज ए फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्क्राइबिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, इन जनरल सच आइसोमर्स कंटेन द डबल बॉन्ड विच कैन नॉट रोटेट। तो क्या करेगा? जनरल में क्या होता है बच्चों? जनरली क्या होता है? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो कि रोटेट नहीं करता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। या फिर हमारे क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर्स में भी हमारा ये फिनोमेना देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या फिर हमारे पास कोई और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है। बट कंडीशन क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों आपके पास? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर इसके अराउंड जो टर्मिनल्स हैं अगर वो हमारे क्या है? सेम है बच्चों। जैसे यहाँ पे एक्स एक्स लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है? एक्स वाई लग रहा है। अगर ये एक्स एक्स दोनों सेम है तो बच्चों इसका मतलब है कि ये जीआई शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट अगर क्या है कि हमारे पास डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि एक्स वाई है, तो ये हमारे पास क्या करेगा? जीआई शो कर जाएगा बच्चों। क्या करेगा? जीआई शो कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर हम स्टीरियो इस कार्बन इस डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे डी लग रहा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप डिफरेंट लग रहा है। तो चारों ग्रुप्स आपके क्या है बच्चों? अगर हम इनकी बात करें इस टर्मिनल्स की, तो ये दोनों डिफरेंट और इसी तरीके से ये दोनों डिफरेंट। तो ये हमारा क्या करेगा? एक स्टीरियो सेंटर हो गया बच्चों। क्या हो गया? एक स्टीरियो सेंटर हो गया। इस पे लगा दो स्टार। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी बात करोगे, यहाँ पे डी लग रहा है, यहाँ पे एच लग रहा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक ग्रुप डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों टर्मिनल्स हमारे क्या डिफरेंट है? डी और एच है यहाँ पे CH3 और ये ग्रुप डिफरेंट है। अब इसकी बात करें इस डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है? एच और CH3 है ना बच्चों? क्या लग रहा है? एच और CH3। तो ये टर्मिनल तो डिफरेंट है, बट अगर आप इधर जाके देखोगे कि भाई इधर का ये कार्बन मिला, इधर का ये कार्बन मिला, CH2 मिला। अब यहाँ पे क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बिल्कुल भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उस पे क्या लग रहा है? इस कार्बन पे CH3, इस पे CH3। अभी तक सेम चल रहा है। यहाँ पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला जो दूसरा कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन, इस पे क्या HD। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये जो टर्मिनल, ये जो दोनों टर्मिनल्स हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये हमारा स्टीरियो सेंटर में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2 की पावर n लगाओगे। n क्या होगा? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो 2 की पावर n हमारे पास क्या होगा? इसको काट दो, ये नहीं है बच्चों इसमें, है ना? तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, तो ये आगे अपने पास 4 निकल कर आएगा। क्या आएगा? 4 निकल कर आएगा। और वो किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग इसको? हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास H लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके टर्मिनल्स हैं कि भाई ये दोनों ही क्या करें? ये वाला भी ग्रुप हमारा क्या हो? E हो और ये भी E हो। अब E के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे CH3, तो ये एक डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास Z हो, यहाँ पे E हो और यहाँ पे हमारे पास H और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे क्या है? CH3 के रेस्पेक्ट में Z आ रहा है ना बच्चों? एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है, तो और पॉसिबिलिटी है हमारे पास तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास E इस पे लग जाए, Z यहाँ पे लग जाए। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा? डिफरेंट हो गया। और एक पॉसिबिलिटी जो आपके पास बचती है कि भाई दोनों हमारे पास क्या हो जाए? Z Z आ जाए, तो ये H और ये आपके पास CH3। तो ये चार पॉसिबिलिटीज थी, एक, दो, तीन और चार। ये हो गए इस तरीके से। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर एज और आर 4 है बच्चों। तो फाइनल आंसर विल बी द 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।